हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 199 है। आप पार्ट नंबर 198 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक संबंधित शब्द दिया है। जो हरा है ना वो रंग से समित है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो सेव है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी खाली स्थान की जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है यानी शब्द है ना जो प्रश्न से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको जो हरा है ना वो किस प्रकार से रंग से समित है। ठीक उसी प्रकार से को यहाँ पर बताएंगे कि जो सेव है ना वो इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यानी हरा जो है हरा रंग से, यानी हरा हरा के अंतर्गत कौन आता है? रंग आता है। कौन आता है? रंग आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी हरा के लिखते हैं। ठीक देखिए हरा के अंतर्गत आता है। ठीक यहाँ पर क्या होगा, अंतर्गत हो जाएगा। ठीक अंतर्गत, अंतर्गत यानी अंतर्गत आता है। यहाँ पर कहते हैं आता है। देखिए जो हरा है ना हरा वो रंग के अंतर्गत आता है। किसका? रंग के अंतर्गत यानी आता है। उसी प्रकार से सेव जो है ना सेव वो किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए सेव के अंतर्गत यानी सेव जो है ना किसके अंतर्गत आते हैं? तो फल के। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। यानी सेव जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो फल के अंतर्गत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर्गत लिखेंगे। ठीक यानी अंतर्गत आता है, यानी क्या हो जाएगा? यानी आता है। ठीक क्या हो गया? आता है। देखिए जिस प्रकार से हर है ना यानी हरा है। ठीक हरा हरा आपको यानी रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेव जो है ना वो फल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखेंगे फल किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या है बाहर आ जाएगा। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर श्रृंखला को लिखते हैं। ठीक देखिए ये क्या लिखा है, 5 लिखा है और आई लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है और क्या लिखा है, जे लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखा है, 11 लिखा है और एल लिखा है। उसी प्रकार से अगला क्या लिख रहा है, यानी अगला लिख रहा है यानी 17 लिख रहा है और ओ है, क्या है, ओ है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यानी अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले को संख्या को ज्ञात करते हैं। किसको? संख्या को। देखिए 5 लिख क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। तो इसमें कितना प्लस कर रहा है, इसमें 2 प्लस कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए 7 लिख क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है। तो इसमें कितना यानी जोड़ रहा है, तो 7 में क्या करते हैं, 7 4 11 यानी 4 को जोड़ देते हैं तो कितना गया, 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से 11 से क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है। तो 11 में क्या करते हैं, 11 में क्या करेंगे, तो 11 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें कितना 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है। तो अगला बार क्या करेंगे, अगला बार 8 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो 17 में क्या करते हैं, 8 को जोड़ देंगे। जब 17 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना गया, 25 आ गया। अब उसी तरीका से देखिए यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे। देखिए क्या, यानी जो आपका लेटर लिखा हुआ है ना, लेटर यानी उसी को यानी अक्षर दिया है, अक्षर को भी ज्ञात करेंगे। देखिए अक्षर क्या लिख रहा है, आई, आई से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है। आई से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है। तो आई जे यानी कितना, इन आई में एक को जोड़ देंगे तो जे आ जाएगा। और जे से देखिए, जे से क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है। तो जेल में क्या करेंगे, यानी जे में आपको 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से एल, देखिए एल हो गया। और एल में क्या करेंगे, एल में कितना जोड़ेंगे कि ओ आ जाएगा। तो एल में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे ना तो आपको ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से ओ से, यानी ओ से क्या लिख रहा है, तो ओ से आप अगला क्या जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3, तो अगला बार क्या करेंगे, अगला बार 4 को जोड़ते हैं। क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे। यानी ओ में जब 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एस आ गया। यानी 25 जो है ना, 25 एस आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया,
25S आ गया है। तो 25S देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 25S, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे एक आपको आकृति है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज को गिनेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए त्रिभुज किस प्रकार से गिनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ई वाला आपको एक त्रिभुज हो गया, कितना इसको रखते हैं। ठीक, इसमें कितना है, एक है, एक का एक ईद में है, कितने दो। देखिए यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर दो हो गया, और एक बड़ा वाला ई वाला हो गया, कितना हो गया, तीन हो गया, यानी त्रिभुज इसमें कितना बन रहा है, तीन बन रहा है। ठीक, कुछ ही प्रकार से देखिए अगला में देखते हैं। देखिए अगला क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे ये वाला एक बड़ा हो गया, कितना हो गया, एक हो गया, और एक हो गया, एक दो हो गया, दो एक तीन हो गया, कितना हो गया, तीन हो गया। देखिए एक कितना त्रिभुज बन गया, इसमें एक ई वाला हो गया और एक ई वाला, दो हो गया, और दो एक बड़ा वाला, कितना हो गया, तीन हो गया, कितना हो गया, तीन हो गया। तो क्या गया, अभी तीन दिख रहा है। अब देखिए इसमें किसी त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी इसमें क्या गया, तीन आ गया। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 + 3, यानी कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 6 गो त्रिभुज है। तो इसमें देखेंगे 6 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया है, यानी केरा दिया है, लीची दिया है, और काहू दिया है, और कीवी दिया है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि यानी 3 ऑप्शन है ना, एक समान है, एक ऑप्शन आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो तीनों से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो भिन्न है या मान लीजिए अलग है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कह दिए केला दिया है, और दूसरा में कह दिए लीची दिया है, और चौथा यानी तीसरा में कह दिए केहू यानी काहू दिया है, और चौथा में क्या दिया है, कीवी दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये केला क्या है, केला आपको क्या है, केला हो गया, और क्या हो गया, यहाँ पर केला हो गया, यहाँ पर कीवी हो गया। देखिए केला हो गया, कीवी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, लीची हो गया। ये तीनों क्या दिख रहा है, देखिए केला हो गया, और आपको लीची हो गया, और यहाँ पर कीवी दिख रहा है। ये तीनों क्या है, तीनों एक प्रकार के फल हैं। क्या है, एक प्रकार के फल हैं। देखिए यहाँ पर लिख भी देते हैं, यानी तीनों क्या है, एक प्रकार लिखते हैं। ठीक, यानी एक प्रकार के, ठीक, एक प्रकार के फल हैं। यहाँ पर फल हैं, क्या है, फल हैं। देखिए यहाँ पर केला हो गया, यानी केला हो गया, लीची हो गया, और कीवी हो गया। तीनों जो है ना एक प्रकार के फल हैं, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा तीनों एक प्रकार का क्या हो गया, फल हो गया। तो जो काहू है ना, काहू, देखिए काहू जो है आपको ऑप्शन सी, यानी काहू क्या दिख रहा है, तो काहू आपको एक प्रकार का क्या दिख रहा है, घास है। क्या है, काहू एक प्रकार का घास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देता है। ठीक, एक प्रकार यानी एक प्रकार के, यानी एक प्रकार की घास है, यहाँ पर घास रखते हैं। ठीक, क्या हो गया, घास है, यहाँ पर क्या हो गया, घास हो गया। तो आपसे उसी को बताना है कि इन समूह से संबंधित नहीं है। देखिए केला, लीची और कीवी तीनों क्या है, एक फल है, यानी तीनों जो है ना एक फल के, यानी एक प्रकार के फल है, लेकिन काहू एक प्रकार क्या है, घास है। तो तीनों से आपको अलग कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी दिख रहा है। यानी ऑप्शन सी देखेंगे ना किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड में यानी STARE को यानी 19 20 11 85 लिखा जाता है, तो उसी कोड में यानी MOULD को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या दे STARE को किस प्रकार से 19 20 11 85 लिखा है, उसी प्रकार को हमको क्या करेंगे, उसी प्रकार से आपको यानी MOULD को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, यानी देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, S दिया। ठीक, S हो गया, T हो गया, A हो गया, यानी R हो गया, और E हो गया। इसको किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 19 लिख रहा है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है, कितना हो गया, 11 हो गया, फिर कितना लिख रहा है, 85 लिख रहा है। देखिए 21 प्रकार से लिख रहा है, 21 प्रकार से। देखिए तो यहाँ पर देखिए एस का स्थानीय मान क्या होता है, तो एस का स्थानीय मान 19 होता है, और टी का स्थानीय मान कितना होता है, 20 होता है। ए का स्थानीय मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर आर का स्थानीय मान कितना होता है, 18 होता है। देखिए ई का स्थानीय मान कितना होता है, 5 होता है। देखिए ये जो आपका STARE को लिखा है ना, यानी इसको क्या लिख रहा है, 19 20 11 85 यानी स्थानीय मान लिख रहा है।
चलिए स्थानीय मान लिख रहा है, यानी एस जितने पता है एस को लिखा है, टी जितने पता है टी को लिखा है, ए 1 पता है, आर 18 पता है और ई 5 पता है, तो उसी को स्थानीय मान लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिए, एम हो गया, ई हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, एल हो गया और डी हो गया। इसको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए एम कितने पता है, तो एम 13 पता है, ठीक। ओ कितने पता है, तो 15 पता है। और यू कितने पता है, तो 21 पता है। एल कितने पता है, 12 पता है। और डी कितने पता है, 4 पता है। इसको क्या लिखेगा, यानी 13, 15, 21, 12, 4। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। देखिए 13, 15, 21, 13, 15, 21, 13, 15, 21, ठीक। 13, 15, 21 होगा, 13, 15, 21, 12, 12 हो गया और 4 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। देखिए 13 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, ठीक, 12 हो गया और 4 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी चलता है। देखिए दूरी तक चलता है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब आपको दे दिया है कि देखिए पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम होता है कि ये आपको पूर्व होता है और आपको इधर क्या होता है, यानी पश्चिम होता है। यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक, पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए अब आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अखिल को रखते हैं, ठीक। अखिल जो है ना पूर्व की ओर था, पूर्व आपको इधर है, पूर्व की ओर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बाएं ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, और 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, बोल रहा है कि आपको प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ से आप बोल रहा है कि यहाँ का जो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ का किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ में क्या करेंगे, देखिए ये आपको देखिए यहाँ पर देखेंगे, क्या करेंगे, आपको डायग्राम में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ई आपको क्या हो जाएगा, इधर आपको पूर्व जा रहा था, देखिए ई वाला आपको यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। देखिए आपको डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर स्थानीय है, क्या है उसका प्रारंभिक स्थान है। यहाँ से यहाँ पर 2 किलोमीटर गया और यहाँ से क्या गया, ऊपर गया 2 किलोमीटर। देखिए अब आपको देखिए इस तरह से बन गया, इस तरह जो बन गया ना, आपको बताना है वही कि जो आपको वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, किस दिशा में। देखिए तो 21 दिशा में आपको दिख रहा है, 21 दिशा में दिख रहा है। ये आपको किस दिशा में दिख रहा है, देखिए क्योंकि डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आपको यहाँ पर आ गया, तो डायग्राम में यहाँ पर आ गया, यानी इसका मतलब कि उत्तर और पूर्व के बीच में है। कितना है, उत्तर पूर्व के बीच में है, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर पूर्व हो जाएगा। 21 में यानी किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको उत्तर पूर्व में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, यानी उत्तर हो गया और क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। क्या हो गया, उत्तर पूर्व, यानी किस में दिख रहा है, उत्तर पूर्व में दिख रहा है। तो उत्तर पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व दिया है, यानी उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ प्लस और एन का अर्थ माइनस, तो पी का अर्थ कितना है, भागा हो, तो यानी यहाँ पर एक समीकरण दिया है, समीकरण का मान क्या होगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको जो बोल रहा है उसको क्या करेंगे, समीकरण में लिखेंगे, ठीक, चिन्ह को बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको चिन्ह में क्या बोल रहा है, यहाँ पर चिन्ह में बोल रहा है कि देखिए एल का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना। देखेंगे समीकरण में एल कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। और आपको आगे दिया है कि एम का अर्थ क्या दिए, प्लस। तो एम देखेंगे समीकरण में कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। और एन का अर्थ बोल रहा है माइनस है, तो एन का अर्थ कितना है, माइनस। तो एन कहाँ है, यहाँ पर है, इसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि पी का अर्थ क्या बोल रहा है, पी का अर्थ भागा बोल रहा है, तो पी कहाँ दिए, यहाँ पर, इसको क्या करते हैं, भागा करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, आप समीकरण को बनाएंगे। देखिए चिन्ह बदल दिए तो क्या हो गया, यहाँ पर 44 आ गया, 44 प्लस कितना दिया है, 64 हो गया, ठीक। और आपको माइनस कितना दिया है, 60 दिया है। और आपको यहाँ पर फिर भागा कितना दिया है, 15 दिया है। और यहाँ पर गुना कितना दिया है, 4 दिया है। अब देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे तो 15 से देखिए 15 चौके 60 हो गया, कितना गया, भाग किए 15 चौके 60 हो गया। और यहाँ पर 6 चौके 16 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 44 हो गया, 44 प्लस और 64 को जोड़ देते हैं,
क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए एक बार क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तो 14 को 16 होगा, ये देखिए 4 और 4 से गुना किए, एक बार यहाँ पर 16 लिख देते हैं। कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्या करेंगे, 44 को और 60 को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 एकम 4 हो गया और 6 4 10 हो गया। कितना गया, 104 आ गया। कितना गया, 104। ओ यहाँ पर देखिए 14 को 16 दिया है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 14 को 16 दिए तो इसमें पहले जोड़ेंगे। एक क्या दिया है, 60 आपको नहीं दिया है, यहाँ पर 64 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 64 लिखा है। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, 64 दिया है ना, इसको क्या रखेंगे, इसमें आपको 4 दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को रखेंगे। ये 64 है। देखिए 4 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 आ गया और 6 4 कितना जोड़ेंगे, यानी तक कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 108। 108 में से क्या करेंगे, 16 को घटा लेंगे। जब 108 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। कितना गया, 92 आ गया। तो समीकरण का मान क्या होगा, तो समीकरण का मान 92 हो गया। तो 92 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नरे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच, इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको उसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको शब्द क्या लिखा हुआ है। देखिए शब्द आपको क्या दिए, अंग्रेजी दिया है, चीनी दिया है और फ्रेंच दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों क्या है, भाषा है। क्या है, ये तीनों क्या है, भाषाएं। तीनों क्या दिख रहा है आपको, तीनों क्या दिख रहा है, तीनों आपको भाषा दिख रहा है। देखिए अंग्रेजी भाषा अलग हो गया और चीनी भाषा भी अलग हो गया और फ्रेंच भाषा भी अलग हो गया। तीनों भाषा क्या है, अलग अलग हैं, क्योंकि आपको किसी यानी भाषा को आपस में संबंधित नहीं है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अंग्रेजी भाषा हो गया, तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को रख लेते हैं, यानी इंग्लिश हो गया। ठीक, उसी प्रकार से चीनी भाषा, तो यहाँ पर चीनी रखेंगे, तो CH हो गया चीनी भाषा। उसी प्रकार से फ्रेंच को रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाए, फ्रेंच को, तो यानी फ्रेंच की भाषा को, तो क्या हो गया, F हो गया। देखिए अंग्रेजी भाषा अलग हो गया, चीनी भाषा अलग हो गया और फ्रेंच भाषा भी अलग हो गया। तीनों भाषा क्या है, अलग अलग दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्योंकि देखिए अंग्रेजी का भाषा अलग हो गया, चीनी का भाषा अलग हो गया और फ्रेंच का भाषा अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यानी उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि उस समय का चयन करना है जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 9:30 दिखा रहा है, कितना 9:30 दिखा रहा है, अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे ना, ये किस तरह का दर्पण में समय दिखाएगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको 9:30 दिया है और आपको दर्पण में देखना है, दर्पण में किस समय यानी कितना समय दिखा रहा है। तो देखिए जब दर्पण में पूछेगा कि यानी वास्तविक समय 9:30 है और दर्पण में पूछेगा कि दर्पण में समय बताना, इसको क्या यानी समय दिखेगा। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, 11 में से क्या करेंगे, 11:60 में से ना वास्तविक समय घटा लेंगे, यानी वास्तविक समय कितना दिया है, यानी वास्तविक समय, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, यानी 11:60 में से वास्तविक समय घटा लेते हैं, यानी क्या हो गया, यहाँ पर वास्तविक समय यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, यानी वास्तविक, ठीक वास्तविक समय हो गया, क्या होगा, समय हो जाएगा। वास्तविक समय कितना है, वास्तविक समय। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, 11 दिया है, क्या दिए, 11 दिए। 11:60 में से क्या करना है, वास्तविक समय कितना दिया है, 9:30 दिख रहा है, कितना हो गया, 9:30। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। जब 60 में से 30 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और 9 2 कितना होगा, 11 हो गया, कितना होगा, 11, यानी 11 में से 9 को हटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो सही दर्पण में छवि दर्शाएगा क्या, देखिए 2:30 दिख रहा है, कितना 2:30, यानी यहाँ पर वास्तविक समय आपको 9:30 दिखा रहा था, लेकिन अगर उसी को हम दर्पण में देखेंगे ये किस समय दिखाएगा, देखिए 2:30 दिखा रहा है, कितना 2:30। तो 2:30 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर कहते हैं एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पर कथन को आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कथन आपको क्या बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं। कथन आपको बोल रहा है, पहला में क्या दिया है, पहला में आपको दिया है कि सभी बसें कारें हैं, क्या है, सभी जो बस है ना क्या है, कार है। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी बस को रखते हैं, यानी क्या हो गया, यहाँ पर सभी बस हो गया, यहाँ पर बस को रखते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, सभी बस, सभी जो बसें हैं ना क्या है, कार हैं, तो सभी बस को क्या रखते हैं, कारें में रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कार हो गया, ठीक, कार हो गया। सभी बस जो है ना क्या है, कारें हैं, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, आगे दूसरे में क्या बोल रहा है कि सभी जलयान जो है ना वो कारें हैं, सभी जलयान, तो जलयान को भी क्या रखते हैं, कार में, यानी क्या हो गया, यानी जलयान हो गया, क्या होगा, जलयान हो गया, ठीक, जलयान। देखिए यहाँ पर सभी बसें क्या है, कार के अंदर है, और आपको बोल रहा है कि सभी जलयान क्या है, कार के अंदर है, दोनों क्या है, कार के अंदर ही है, बस और जलयान। यहाँ तक तो आपको कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे। अब निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष देखिए सभी कारें क्या है, जलयान है। बोल रहा है कि जो सभी कार है ना क्या है, जलयान है। सभी कार क्या है, जलयान है, नहीं, गलत है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है कि सभी जो कार है ना क्या है, जल के यानी जलयान के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी कारें, जो सभी कारें हैं क्या है, जलयान के अंदर है। तो सभी कार आपको जलयान के अंदर नहीं दिख रहा है, यानी कार के अंदर में जलयान दिख रहा है, ठीक। यानी कार जो है और कार के अंदर में क्या दिख रहा है, जलयान दिख रहा है, ये डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन आपको वास्तविक यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी कार जो है ना वो जलयान के अंदर होना चाहिए। नहीं, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कार के अंदर में जलयान है और जलयान के अंदर में कार नहीं है, यानी इसीलिए इसका क्या बोल रहा है, यही ऑप्शन ए क्या है, गलत दिख रहा है। क्या बोल रहा है, गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपको बोल रहा है कि सभी बसें कार हैं, बोल रहा है कि सभी जो बस है ना क्या है, कार है। देखिए यानी सभी बसें, यानी सभी कार के अंदर में क्या दिया है, बस दिया है, यानी ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। बोल रहा है कि सभी जो बस है ना वो क्या है, कारें हैं, तो सभी कार के अंदर में कौन है, बस है। ये आपको सही बोल रहा है, यानी दूसरा क्या हो गया, सही बोल रहा है, यानी दूसरा निष्कर्ष सही बोल रहा है, यानी केवल यानी 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।